के वश अगर किसी से कुछ कहना भी पड़े या कुछ बात दूसरी भी होती है तो उसको तुरंत भूल जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं, अगला श्लोक जिसको हम आज से प्रारंभ करेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं कि और क्या क्या नहीं करता या और क्या क्या उसके चिन्ह होंगे और कैसे कैसे लक्षण होते हैं वो बता रहे हैं। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु, स्थिरीकृतात्म तत्त्वस्तु, पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति, कहते हुए भी न कहे, चलते हुए भी न चले, वे देखते भी नहीं देखे, लीन जो आत्मत्व में। क्या कह रहे हैं? ब्रुवन्न अपि ही न ब्रूते, ब्रुवन्न अपि बोलते हुए भी, ही न ब्रूते जो नहीं बोलते हैं। ये क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं पर फिर भी नहीं बोलते। अंकल जी, बोलते हुए भी नहीं बोलते, किसकी बात चल रही है? हाँ, जो आत्म स्वरूप में लीन है, जिनके चित्त में वो आत्म तत्व स्थिर रूप से बैठा हुआ है और जो आत्म स्वरूप में लीन है, उनके लक्षण की बात चल रही है। ऐसे दिगंबर मिराजों की चर्चा चल रही है कि ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, वो योगी जन बोलते हुए भी नहीं बोलते, गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्न अपि न गच्छति, जाते हुए भी चलते हुए भी नहीं चलते। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, स्थिरीकृत आत्म तत्वस्तु, जिसने आत्म तत्व में विषय स्थिर कर लिया है, जिनका विषय जो आत्म तत्व में स्थिर हो गए हैं। मैंने कहा था ना, ध्यान करने बैठते हैं और बार बार मन भटकता है, ध्यान करने बैठते हैं और बार बार मन भटकता है। कारण क्या है? विषय नहीं है ना हमारे पास में, किसका ध्यान किया जाए। पिछले श्लोक में कहा था ना, जिनके वो आत्म स्वरूप, वो तत्व, आत्म तत्व स्थिर रूप से चित्त में बैठ गया है, चित्त में वो आत्म तत्व स्थिर है, वो भटकता नहीं है, तो विषय तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं स्थिरीकृत आत्म तत्वस्तु, जिसके आत्म स्वरूप चित्त में स्थिर हो गया है, जिसने आत्म तत्व का विषय अपने में स्थिर कर लिया है, पश्यन्न अपि न पश्यति, वो देखते हुए भी नहीं देखते, पश्यन्य अपि, देखते हुए भी न पश्यति, नहीं देखता है। क्या कह रहे हैं? यहाँ से लीजिएगा, स्थिरीकृत आत्म तत्व वस्तु, जिसने आत्म तत्व की विषय को स्थिरता में प्राप्त कर ली है, या आत्म तत्व में स्थिर हो गया है, या यूं कहेंगे जिसने अपने चित्त में आत्म तत्व स्थित कर लिया है, ऐसे योगी पुरुष बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते और देखते हुए भी नहीं देखते। ये कैसी बात हुई दादी जी? ऐसा संभव है क्या कि देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं देखता, चल रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते? क्या कह रहे हो साहब? पंडित जी वो कहते हैं ना, पंडित जी सही तो हो, क्या कह रहे हो? पहले सोच तो लो, क्या कह रहे हो, सही तो अर्थ कर रहे हो? हाँ, ऐसा संभव है या नहीं है राजू भाई? संभव है या नहीं? होता है। मैंने आपको कहा था, जिसका चित्त एकाग्र है, किसी एक विषय की ओर चित्त एकाग्र होगा तो अन्य दूसरे विषयों की ओर फिर मन नहीं जाता। अंकल जी, किसी एक विषय में चित्त एकाग्र होगा तो अन्य विषयों की तरफ वो मन नहीं जाता, लेकिन तत्परता चाहिए, स्थिरता चाहिए। जैसे वो दुकानदार का उदाहरण दिया था ना मैंने कल परसों, दुकानदार यदि दुकान पर सामान बेच रहा है, सामने लग रहा है कि हाँ बड़ा ग्राहक है, मोटी पार्टी है, अब वो कितने ही उसको मतलब जब खाली बैठा होता है तो एक मच्छर भी आगे काटता है तो तकलीफ होती है, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन वो दुकानदार बैठा है, सामने बड़ा ग्राहक बैठा है और डील चल रही है, बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है, डील चल रही है, उस टाइम पे भले वो मच्छर काटे कि चूहा आगे काट जाए, फिर ध्यान नहीं जाता।
खाना खाना कि नहीं खाना, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, कोई विकल्प भी नहीं आता भाई साहब। जब सामने पार्टी मोटी बैठी हो तो कह रहे जब चित्त एक तरफ स्थिर होगा ना तो फिर अन्य दूसरी तरफ मन नहीं जाता। लेकिन कहाँ स्थिर करना है? कह रहे स्थिरीकृत आत्म तत्व वस्तु, जिसने उस आत्म तत्व में स्थिरता प्राप्त कर ली है, वो आत्म तत्व को ही विषय बना लिया है, अन्य और कोई विषय उसको रुचते नहीं है। पिछले श्लोकों में आया था ना, जितना जितना आत्म स्वरूप में लीन होता जाता है उतना उतना अन्य विषय भोगों से दूर होता जाता है, और जितना जितना विषय भोगों से दूर होता है उतना उतना आत्मा के समीप आता है। उदाहरण भी आया था कल, बेलगांव से हुबली तरफ जा रहा है तो पुणे तरफ से दूर हो रहा है ना, अपोजिट साइड है ना दोनों, पुणे साइड से दूर हो रहा है, या पुणे साइड जा रहा है। इधर देखिए बेलगांव से पुणे जा रहे हैं तो जितना जितना पुणे की ओर जा रहे हैं उतना उतना बेलगांव से दूर हो रहे हैं, और जितना जितना बेलगांव से दूर हो रहे हैं उतना उतना पुणे से पास हो रहे हैं। भाई 3 किलोमीटर इधर से आगे बढ़े तो 3 किलोमीटर पुणे के पास हो गए ना, लेकिन 3 किलोमीटर बेलगांव से तो दूर है। तो वही तो आया ना, जितना जितना आत्मस्वरूप की ओर लीन होता जाता है उतना उतना विषय भोगों से दूर होता जाता है। शर्त क्या है? वो आत्म तत्व में स्थिरता होनी चाहिए। जैसे योगी पुरुष के आत्म तत्व में स्थिरता होती है, वो बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, मतलब क्या हुआ? चल रहे हैं लेकिन वहां भी आत्म तत्व की स्थिरता है, तो आत्म स्वरूप का ही चिंतन चल रहा है, और कोई विषय रुचते नहीं है। वो आता है ना, जिस लड़की का किसी लड़की का सगाई फिक्स कर दी हो, कल आया था ना पंडित जी के प्रवचन में भी, लड़की की सगाई फिक्स कर दी हो, अभी शादी नहीं हुई, अभी ससुराल नहीं गई, सिर्फ सगाई पक्की करी है कि इस लड़की की फलाने गांव का लड़का है, इससे तेरा विवाह निश्चित कर दिया। डेट भी नहीं निकाली शादी की, कब डेट आएगी, कब मुहूर्त आएगा, कुछ नहीं निकाला, लेकिन लड़का नक्की हो गया कि इसी लड़के से मेरी शादी होगी। अब वो लड़का एक बार नक्की हो जाए, उसके बाद फिर वो बोलो अभी वहां गई क्या? नहीं गई, इसी घर में काम कर रही है, यहीं रहती है। वो कहा था ना कि वही छोटे बच्चों को तैयार करना है तो तैयार, उसके छोटे भाई बहनों को तैयार कर रही है, स्कूल भेज रही है, घर में ही खाना बनाती है, वही साफ सफाई कर रही है, वही मम्मी वही पापा, वही कमरा मेरा कमरा, सब कुछ तय है, कहीं बदला नहीं। लेकिन वो वहां रहते हुए भी अब मन नहीं, अब तो मन वहीं जाएगा। जिसके चित्त में एक बार वो लड़का फिक्स हो गया है कि हाँ ये मेरा ही पति है, इससे ही मेरा विवाह होगा, ये नक्की हो गया, अब फिर विषय दूसरे नहीं रुचते, इधर उधर मन नहीं लगता। आपने देखा होगा जिनकी सगाई नक्की हो जाती है और शादी नहीं होती, कितनी बार सुनने में आता है भाई दिमाग में वही चलता है क्या, दिमाग में वही रह रहे हैं क्या? कहते नहीं कहते जिस भी चल रहे क्या दिमाग में, वही होता है। जिसके चित्त में एक विषय होगा बस वो, लेकिन तत्परता चाहिए उसमें। अगर तत्पर है, तल्लीन है, तो अन्य और कोई विषय नहीं सुहाते। वो है ना, पुराने जमाने में महिलाएं सिर पर गगरी लेकर के चलती थी, कुएं पर पानी भरने जाती थी, एक के ऊपर एक, 2, 3 ऐसे 2-2, 3-3 गगरियां सिर पर रख करके चलती थी। अब वो जब आती थी ना, एक साथ मान लो सभी महिलाएं साथ में ही जाती थी ना, अब वहां से साथ में आवे, बराबर हंसी मजाक सब चल रही है, हंसी मजाक सब चल रही है, बातचीत हो रही है, आपस में मजाक हो रही है, बिल्कुल हंस रहे हैं, बिल्कुल वही प्रसन्नता से। और अपन अगर देखो तो लगे वो अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, लेकिन गिरता नहीं। तल्लीनता है, गिरेगा नहीं। आपको देख करके लग रहा होगा कि गिर रहा है, लेकिन गिरता नहीं है। टोडरमल जी के बारे में तो एक प्रसंग भी आता है कि जब वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे, निकाल जी वैसा, जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे, वही समय चल रहा था कि जब उनका लेखन कार्य चल रहा था, और उस समय उनकी मम्मी ने एक दिन भोजन में सब्जी में नमक डालना भूल गई। टोडरमल जी बैठे, भोजन किया, उनने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की और भोजन करके पेट भर के उठ के चले गए। उनको लगा आज क्या हुआ,
ये तो कुछ खोला ही नहीं। ऐसे करते 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 कितने ही दिन बीत गए, वो मम्मी ने सब्जी में नमक डालना ही बंद कर दिया। अब जब एक दिन ऐसे ही चल रहे थे और एक दिन टोडरमल जी ने भोजन किया और करते करते जब बैठे और जैसे ही कोर निवाला मुंह में लिया और गया, क्या बात है मम्मी, माता कहते होंगे, माँ कहते होंगे, क्या बात है माँ, आज सब्जी में नमक नहीं डाला क्या? माँ कहती है, तू जो ग्रंथ लिख रहा था वो ग्रंथ का लेखन कार्य पूरा हो गया क्या? कि हाँ हो गया। कि बेटा मैं 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी सब्जी में, तुझे आज पता चला, मतलब तेरा वो ग्रंथ का लेखन कार्य पूरा हो गया है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसके चित्त में एक विषय एकाग्र चित्त होगा, जो उस एक विषय में तल्लीन है, फिर उसे और कोई विषय नहीं रुचते, उधर मन भी नहीं जाता। अरे खाते हुए भी नहीं खा रहा है, तो स्वाद आया है क्या? खाते हुए भी नहीं खा रहा, तो दुकानदारी करते हुए भी बिल्कुल ध्यान वही है, मच्छर काटते हुए भी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। वो हंसी मजाक करते हुए भी हंसी मजाक महिलाएं नहीं कर रही, दिमाग में है, वो बैलेंस बनाना है, वो उनकी चित्त में बैठा हुआ है। भले कितनी हंसी मजाक कर रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन चित्त में है। कह रहे हैं, ब्रुवन अपि न ही न ब्रूते, गच्छन अपि न गच्छति, पश्यन अपि न पश्यति, स्थिरीकृत आत्म तत्व वस्तु। जिनके चित्त में वो आत्म तत्व एकाग्र हो गया है, स्थिर हो गया है, वो बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, और देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो फिर उसके सामने शिष्य बैठा है, उसी को और समझाते हुए कह रहे हैं, अगला श्लोक कह रहे हैं उसी को और समझाते हुए कि और कैसे लक्षण होते होंगे। अभी वही प्रश्न चल रहा है अंकल जी, अभी वही प्रश्न चल रहा है जो शिष्य ने पूछा था कि वो जो आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, उन योगी पुरुष के लक्षण क्या होते होंगे, क्या पहचान होती होगी, कैसे वे होते होंगे। तो बताया था कि निर्जनता का आदर करते हैं, एकांत में निवास करते हैं, और समस्त जगत को इंद्रजाल के समान समझते हैं। चलते हुए भी नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते। उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िएगा, किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् वेत्य विशेषेण, कस्मात् वेत्य विशेषयन्। देखिए, कस्मात् आधा क और वह पूरा, जहां आपको ऐसा दिखे ना, जो छोटा सा दिखता है नीचे वह लगा हुआ दिख रहा है, क पूरा दिख रहा है, वह आधा दिख रहा है, लेकिन वहां वह पूरा है और क आधा है। कस्मात् वेत्य विशेषयन्, कस्मात् वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावैति, स्वदेहमपि नावैति, योगी योगपरायणः, योगी योगपरायणः। आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं, और कैसे लक्षण होते होंगे। जब एकांत में निवास हो रहा है, ठीक है, बोलते हुए नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन और क्या लक्षण होते होंगे उसको बता रहे हैं। किम इदम कीदृशम, किम इदम ये क्या है, क्या मतलब हुआ? किम इदम ये क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् वेत्य विशेषयन्, कस्मात् क्यों है, कहाँ है, कस्मात् वेत्य विशेषयन् क्या है, क्यों है, कहाँ है, किसका है इत्यादि रूप से विकल्प नहीं करते। जैसे बताओ, ये क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, कितने प्रश्न हो गए। देखिए, किमिदम क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् क्यों है,
वही इत्य कहाँ है, इति विशेषण इत्यादि विशेष रूप से विकल्प नहीं करते। क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, 5 प्रश्न हो गए। याद रखिएगा, मैं कल पूछने वाला हूँ, कल आखिरी दिन है हमारा, तो कल ये ग्रंथ भी समापन की ओर हमारे स्वाध्याय में हो जाएगा। किम इदम, ये क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है और कहाँ है इत्यादि विशेष रूप से विकल्प वे योगी जन नहीं करते। हम करते हैं ना, कोई भी कुछ भी बात हो, हमें प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन बेकार में, जिनसे कोई मतलब नहीं होता, जिनसे कुछ लेना देना नहीं होता, वहां हम प्रश्न खड़े करते हैं। भाई साहब, अगली सरकार किसकी आएगी, अब विचार चालू। हमें क्या लेना देना, आए जिसकी आ जाए, जिसकी नहीं, हमारे बातें करने से हरी क्या, कोई विकल्प नहीं है। भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, वहां सुनामी आ गई, आएगी कि नहीं आएगी, मतलब ये फालतू की चर्चाएं जिनसे कुछ लेना, ये चर्चाएं तो ऐसी बता रहा हूँ जिन चर्चाओं से लौकिक में भी हमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। बाबू जी, लौकिक में भी कोई प्रयोजन हमें सिद्ध नहीं होता हमारा, वे चर्चाएं करने में हम कितना ही समय लगा देते हैं। सबसे ज्यादा समय आप देखो, कभी नाई की दुकान पर जाओ हेयर कट या शेविंग करवाने, तो वहां तो जाते ही है ना भाई। मैं वो बात नहीं करता कि किसी चाय की थड़ी पर, पान की टपरी पर, चाय की थड़ी पर, वहां भी ये चर्चाएं होती है। जमाने भर की सारी चर्चाएं वहीं मिलेगी आपको। तो नाई की दुकान पर तो आप जाते ना हेयर कट करवाने, शेविंग करवाने, वहां जाकर के बैठो और जितनी देर होती ना उतनी देर वो जो जितनी भी विकल्प, जितनी भी चर्चाएं चलती है, देखो आप फलाना नेता ऐसी कह रहा था, वहां सुनामी आ गई, ओ ये बताओ साहब ये सरकार आएगी कि नहीं आएगी, अब ये सरकार जो काम कर रही है अच्छा नहीं कर रही, देखो आप, मतलब। और ये तो मैं इतने कम उदाहरण दे रहा हूँ, आप जब अपने ऊपर आप एनालिसिस करेंगे ना, जब आप गए हो और जब आपके साथ ऐसी हुई हो, या आपने उन चर्चाओं को सुना भी है, आप क्या, मैं मेरी भी कह रहा हूँ ना, मैं भी तो जाता हूँ साहब, ऐसा थोड़ी हो कि ऊपर से उतर के आया हो भाई साहब। हमने उन चर्चाओं को सुना भी है और करते भी हैं। आप सब अपना अपना एनालिसिस कीजिएगा। जिन चर्चाओं से हमें कोई लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा, वे चर्चाएं भी हम करते हैं। क्या मतलब आ रहा था, कह रहे स्वदेहम अपि न अवैति योगी योग परायण। योगी योग परायण, जो योगी योग में परायण है, मतलब ध्यान में लीन हो रहे हैं, वे योगी तो ये ऊपर वाली लाइन में जितनी चर्चाएं नहीं ना, क्या है, किसका है, कैसा है, कहाँ है, क्यों है, ये सब विकल्प तो छोड़ो। स्वदेहम अपि न अवैति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है। कौन, क्यों नहीं जानता था? जगत के पर पदार्थों में तो ये विकल्प होते ही नहीं, इतने प्रश्न खड़े होते ही नहीं कि ये कैसा है, किसका है, क्या है, क्यों है, कहाँ है, हमें कोई मतलब नहीं होता। जो योग में ध्यान में लीन पुरुष है उनकी बात चल रही है, ये तो होता ही नहीं। लेकिन कह रहे उन्हें तो स्वदेहम अपि न अवैति, वो अपने शरीर को भी नहीं जानते, उधर भी उनका विकल्प नहीं होता। क्यों नहीं होता साहब, कारण बताओ भाई साहब, क्यों नहीं होता? अपनों से भिन्न माना है कि ये मान्यता पहले आनी चाहिए। वो कह रहे जो योगी पुरुष होगा ना, उनके लक्षण बता रहे हैं। भिन्न माना, अपनों से भिन्न माना, इसका मतलब मेरे को उधर से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। मेरे को जहां से मतलब सिद्ध हो रहा है वहां ध्यान होगा ना। वहां तो कहा था, आत्मवान पुरुष को आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। मतलब कहाँ से सिद्ध हो रहा? किसी दूसरे से नहीं हो रहा था। मेरा मतलब मुझसे ही सिद्ध होगा। वो पिछले श्लोकों में आया है ना, आत्मा ही आत्मा का सच्चा गुरु है, कोई दूसरा नहीं है। किसी के समझाने से, किसी के करने से कुछ होता नहीं है। मैं ही मेरा सच्चा गुरु हूँ।
विकल्प करते रहते हैं। आप देखिएगा, कोई स्टेशन पे खड़ा हो, रेलवे स्टेशन पर, तो यही है, रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो कोई व्यक्ति है और पूछे साहब ये ट्रेन ये खड़ी है, जो सामने ट्रेन खड़ी है कहाँ जाएगी है? साहब ये पुणे जाएगी। अच्छा पुणे जाएगी, तो इधर हुबली के लिए कौन सी आने वाली है? ये वो आएगी। और कोल्हापुर वाली कौन सी आएगी? तो आएगी। और इसी प्लेटफॉर्म पर अभी वो अब कौन सी ट्रेन आने वाली है? ये वाली। उसके बाद कौन सी आएगी? ये आएगी। उसके अरे तुझे कहाँ जाना है ये बताना भाई। जगत के प्रपंच करने से मतलब क्या आ रहा है? तुम्हें कहाँ जाना है वो बताओ तुम तो। कुछ नहीं, ये पटरी पार करनी है बस। पटरी पार करनी है। हमें मतलब हमारा मतलब कहाँ सिद्ध हो रहा? आप कभी कहा ना, योगी योग परायण स्वदेहम अपि न वैदि, मतलब अपने शरीर को भी नहीं जानते, फिर और पर पदार्थों की बात तो बहुत दूर की है। कैसे नहीं, क्यों नहीं जानते होंगे? आप इसका एनालिसिस कीजिएगा। आप कभी लाइक सभी जाते ही है ना मार्केट, जब मार्केट आप कोई सामान लेने जाओ और दिमाग में नक्की कर लिया, अब आपके यहाँ बुलाते हैं कि नहीं बुलाते ऐसे? भाई दिल्ली में, मुंबई में, इधर बेंगलोर में कहीं जाओ बड़े मार्केट में, तो वो दुकानदार बाहर एक लड़का रखते हैं, वो नौकर इसी बात का रखते हैं, एक लड़का जो दुकान के बाहर या गली के बाहर खड़ा होता है और आवाज़ लगाता है पकड़ पकड़ के, आओ साहब अच्छी साड़ियाँ हैं देख लो, आओ साहब कपड़े अच्छे हैं, शर्ट पैंट देख लो, आओ साहब ये सामान देख लो। इसीलिए लगा के रखते हैं। आप लेने गए मिठाई आप मार्केट में गए मिठाई लेने, और वो जो दुकानदार ने लड़का लगाया हुआ था, जो गली के बाहर, वो होता है ना बसों की गली के बाहर, गली के अंदर दुकान होती है, तो बाहर गली के वहीं लगा के रखते हैं लड़के को। और हालांकि उसी मार्केट में भी बाहर भी हो, तो भी वो एक लड़के की सैलरी इसी बात की होती है। वो लड़का बाहर खड़ा होता है, ग्राहक पकड़ पकड़ के ले जाता है, अंदर दुकान तक छोड़ता है और फिर वापस आ जाता है। वो नहीं बेचेगा आपको, मैंने कहा दिया, वो नहीं बेचता। उसका काम ही यही है, उसकी नौकरी इतनी ही है, वो बाहर से उस ग्राहक को पकड़ करके अंदर ला करके छोड़ देता है। अब आप गए मार्केट में, उसी मार्केट में मिठाई लेने, तय है नक्की है, आपका मतलब किससे सिद्ध होगा? मिठाई की दुकान से, सीधी सी बात है ना। कपड़े की दुकान से सिद्ध नहीं होगा, अन्य खिलौनों की दुकान से सिद्ध नहीं होगा, या और जितनी भी मार्केट में दुकानें हैं उनसे आपका मतलब सिद्ध नहीं हो रहा। आपका मतलब तो उस मिठाई की दुकान से ही सिद्ध होगा। अब आप वहां निकल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, और वो जो लड़का लगाया हुआ है, हर दुकानदार लगा के रख रहा है। अब वो लड़का आपको आवाज लगाएगा, भाई साहब चलो अच्छी शर्ट है देख लो, आओ आओ आप देखो तो सही बस एक बार, एक से एक ब्रांडेड शर्ट दे दूंगा रिजनेबल रेट में बिल्कुल, आप चलिए तो सही। अरे हमें नहीं मतलब, आगे बढ़े। आगे दूसरा, आओ सब जींस देख लो, आओ सब बच्चों के खिलौने देख लो, आओ आओ तो सही, आप देखो तो सही, लेना नहीं लेना आपकी बात की बात है, आप आगे देखो तो सही एक बार। अरे छोड़ भाई, मैं लेना आया बाजार में मिठाई, मुझे इन सब कामों से मतलब है नहीं। तो हमें जब मिठाई लेने की ओर काम होता है तो हमारा मतलब सिर्फ मिठाई के दुकान से ही सिद्ध होगा, अन्य दुकानों से सिद्ध नहीं होता। अब वो कितनी ही आवाजें लगावे, हम उस ओर आकर्षित होकर के उसकी दुकान में नहीं चले जाते। भले वो किराया लेना नहीं लेना बात की बात, आओ आके देखो तो सही। नहीं साहब, हमें मिठाई की दुकान से सिद्धि हो रही है, मतलब कि हमारा उद्देश्य मिठाई की दुकान पर जाना है, भले अब तो कितनी ही आवाजें लगा। यहां भी वही कह रहे हैं, योगी योग परायण स्वदेहम अपि न अवैति। जो योगी पुरुष योग में परायण है, ध्यान में स्थित हो रहे हैं, वे ऊपर लाइन में कहा ना कितने प्रश्न खड़े हुए, 5 तरह के। किम इदम कि दशम कश्चि कस्मात् प्रेत इत्य विशेष है ना, ये क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, इत्यादि रूप से कोई विकल्प नहीं करता। और ये सब तो छोड़ो, स्वदेहम अपि न अवैति, अपने शरीर को भी नहीं जानता। अब वैसे ही विकल्प करते रहते हो, कुछ भी विकल्प आएंगे हमारे दिमाग में। भाई साहब क्या नाम है आपका? भूषण भैया, भूल गया था, पूछा तो था मैंने। भूषण भैया, चांदी के भाव गिर गए क्या?
अच्छा, वो अनूप भैया नहीं आया आज, ज्वेलरी वाले। हाँ, क्या काम है आपके? इलेक्ट्रिक का काम है। तो क्या चल रहा है रेट आजकल? वायर वगैरह भी रखते? अच्छा, क्या क्या माल रखते हो? अच्छा, ट्रांसफार्मर। तो कितने में आ जाता होगा? क्या क्या रेट रहती होगी? तो पंडित जी फालतू बात छोड़ो, आपको लेना क्या ये बताओ, आपके क्या काम सिद्ध होगा? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा, बस जानकारी के लिए। मान लो मैंने पूछा चांदी के भाव क्या चल रहे हैं, कम हो गए क्या? पंडित जी आपको लेनी क्या, लेना है क्या? नहीं नहीं, लेना वेना तो नहीं है, बस ऐसी जानकारी ले रहा था, भाव कम हुए कि ज़्यादा हुए। लेने से कोई मतलब नहीं है। सोने के भाव बढ़े क्या, क्या भाव हो गया? अच्छा, कहाँ तक चला जाएगा? दीपावली आ रही है, ये लगन थावे भी लग रहे हैं, शादियों का त्यौहार है, हो सकता है सोने का भाव बढ़ सकता है अंकल जी। ऐसी चर्चाएं आप कितनी ही करते होंगे। अब पंडित जी आप ये बताओ, आपको सोना खरीदना है क्या? कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, ऐसी ही जानकारी के लिए। शादी कर रहा, आपके घर में शादी है क्या? सोना खरीदना है क्या? नहीं खरीदना साहब, हम तो ऐसे ही पूछ रहे, बस पता तो चल जाए बस कम है कि ज़्यादा है। पोखट के भाई इतनी चर्चाएं, मैंने बताया था ना कि वो नाई की दुकान पर शेविंग बनवाने गए। आप सब देखो, एनालिसिस करो एक बार। आपने हमने ही की है सब चर्चाएं, क्या आप, क्या मैं, क्या कोई और, सब हम सब करते हैं ऐसी चर्चाएं जिनसे हमारे जगत में भी वो लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहे, कोई लौकिक प्रयोजन सिद्ध भी नहीं होता। ऐसी चर्चाओं में भी हम समय लगा देते हैं। यहाँ तो कह रहे जो पुरुष ध्यान में, जो योगी पुरुष ध्यान में लीन है, ये क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, कोई विकल्प नहीं करते। और कह रहे वे तो अपने शरीर को भी कोई अपना नहीं मानते। स्वदेहम अपनी न वैधि, अपने शरीर को भी नहीं जानते। भाई क्यों नहीं जानते? वो कहा ना, देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते। क्यों? मतलब कहाँ सिद्ध हो रहा? वो मिठाई की दुकान से सिद्ध हो रहा था ना। वो कपड़े, खिलौने, शर्ट, पैंट, कोई मतलब नहीं है कितनी दुकानें आ रही हो, कोई आवाज लगा रहा हो, भाई हमारा मतलब कहाँ सिद्ध होगा? तो वही कह रहे हैं, भाई हमें हमारे आत्मा की, आत्म तो स्वरूप में जो लीन है, जिनके आत्म तत्व स्थित, आत्म तत्व में स्थित हो गए हैं, वे अन्य और रुचि नहीं लगाते, किसी और विषय की ओर रुचि नहीं लगाते। तो फिर तो सामने शिष्य बैठा है, वो शिष्य पूछ रहा है, इतनी देर से आप आत्मवान स्वरूप, जो आत्म स्वरूप में लीन है, ऐसे योगी पुरुष के लक्षण बता रहे हैं, चिन्ह बता रहे हो, उन विशेषणों को आपने सब बता दिया, सारी क्वालिटी बता दी, लेकिन अब आपको भी मन में जो प्रश्न खड़ा होना चाहिए, अब वो होता है या नहीं होता पैदा? यहाँ जो सामने शिष्य बैठा है उसके मन में प्रश्न पैदा हुआ कि भगवान, मुझे आश्चर्य होता है कि ये ऐसी अवस्थांतरण अर्थात विभिन्न विलक्षण अवस्था किस प्रकार संभव है? ये ऐसी कंडीशन कैसे संभव होगी कि एकांतवास करे, चलते हुए भी नहीं चले, देखते हुए भी नहीं देखे, अपने शरीर को भी नहीं जानता, क्या है, कैसा है, क्यों है, कहाँ है, किसका है। उन ध्यान में लीन पुरुष को, उन योगी पुरुषों को कोई विकल्प तक नहीं आता। कैसे होता होगा ऐसा? जो मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं, फिर उन ऐसे दिगंबर मुनिराजों को इतने विकल्प नहीं सताते। ऐसा संभव कैसे होगा? आप प्रैक्टिकल बात करो। देखो पंडित जी, फालतू बात करते हो आप इतने दिनों से, पॉसिबल है कि नहीं है ये बताओ, कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई ऐसा कर ले, ऐसी कंडीशन भी आ जाए, ये पॉसिबल कैसे है? उसको समझाने के लिए आचार्य अगला श्लोक कहते हैं, आप पढ़िएगा मेरे बाद में। यो यत्र निवसन्नास्ते, यो यत्र निवसन्नास्ते, स तत्र कुरुते रतिम्, तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मात्, यो यत्र रमते तस्मात्, गण्यत्र स न गच्छति, गण्यत्र स न गच्छति। यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र, यो मतलब जो, यत्र जहाँ, निवसन अस्ति जो जहाँ निवास करते हैं,
स तत्र कुरुते रतिम, स तत्र वे वहां, कुरुते रति वहीं रति करते हैं, वहीं स्नेह करते हैं, वहीं उनको रुचता है। जो जहां रहते हैं ना साहब, उनको वहीं रुचने लग जाता है। आपने देखा हो कोई जॉब में हो, और अभी बेलगांव में जॉब है, कितने ही सालों से यहाँ रह रहा था, सब यही है, सब चल रहा है। अब जैसे ही पता चला कि ट्रांसफर यहाँ से बेंगलोर हो गया, अरे अब कैसे जाएंगे, 500-600 किलोमीटर दूर बढ़ जाता है, कैसे जाएंगे इतनी दूर, वहाँ कैसे रहेंगे, नए लोग मिलेंगे, यहाँ तो सब मिलने वाले हैं, सबसे रिश्तेदारी भी यही है, मिलना जुलना व्यवहार भी यही है, सब यहीं बसा हुआ बढ़िया है, अब वहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ जाते हैं, कुछ दिन कुछ महीने वहाँ रहते हैं, अब उन्हें वो बेंगलोर ही अच्छा लगेगा, अब बेलगांव नहीं रुचता। अब कभी कहो भी नहीं ना कि आजा, अरे साहब देखेंगे, अभी टाइम होगा तो आएंगे, नहीं तो देखेंगे, अभी फुर्सत नहीं मिलती। या कभी आए तो अरे यार 2 दिन यहाँ रुके नहीं, वहीं चलो यार, अपना घर ही अब सबसे प्यारा है, अपना घर सबसे प्यारा है, वहीं चलो। तो कह रहे जो जहाँ रहने लग जाता है उसे वहीं अच्छा लगने लग जाता है। कोई नई नई लड़की जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, और वो जब जाती है ना, आपने वो विदाई की रस्म कितनी बार देखी है, अनुभव भी की है, जब अपने मायके से ससुराल में जाती है, वो रोना धोना सारा चलता है, मम्मी पापा को छोड़कर जा रही हूँ, मेरे परिवार को छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ रहती थी, इतने वर्षों से तो यहाँ रही, यहीं मन लग रहा है, वो नया घर है, नए लोग हैं, नए रिश्तेदार हैं, उनके बीच में मन कैसे लगेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से वहाँ जाती है, शुरू में फिर आप देखो कुछ दिन हुए, कुछ महीने हुए, कुछ साल हुए, अब उसे वहीं अच्छा लगने लग जाता है। वही उसका घर है, वही उसका घर है, वही रिश्तेदार उसके अपने हैं, वही मम्मी पापा भाई बहन वही अपने हैं। अब कभी कभी उधर तो साहब जाएगी साल 6 महीने में तो 1-2 बार। हमारे यहाँ जैसा सिस्टम हो तो बात अलग है। हाँ, आपकी तो दूर दूर शादी होती है ना, गांव में तो बहुत कम होती है। अब भाई कभी कभी तो जाएगी, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में कभी गई तो गई। अब वहां जितने दिन जाती है तो वो ऐसा नहीं मानती कि वो मन में वही है, मेरा वो घर है, यहाँ ज्यादा रोक के देख लो आप, ज्यादा रोक के देख लो। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना उधर ही रुचि बढ़ेगी, इधर नहीं। जितना जितना आत्मस्वरूप में लीन होता है उतना उतना विषयों से दूर होता जाता है। अब जितना समय हो गया, साल भर हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब यहाँ आप कह दो 2-4 दिन रुकने की। हमारे यहाँ की बता रहा मैं तो साहब, जैसे मान लो ये कंडीशन हो कि सुबह दिन भर यहाँ रहे, शाम को भोजन से निवृत्त हुए और 1 राउंड मायके लगा के आते हैं, चलो 5 मिनट लगते हैं यहाँ से वहाँ जाने में गाड़ी से। कुछ साल होने दो। अब आप देखो कभी 5-7 साल हो जाए, जब बाल बच्चे हो जाए तो कहते हैं रात रुकने का भी मन नहीं करता। तो साहब मैं आ गई ना, मिल ली, दिन भर रह ली आपके साथ, अब मुझे जाने दो वहीं ससुराल। यही कंडीशन है। आपके यहाँ 2-4 दिन होते होंगे, 5-7 दिन होते होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब नहीं रुकता, अब वो ससुराल ही अच्छा लगता है। कह रहे हैं यो यत्र निवसन्नस्ते स तत्र कुरुते मृति, जो जहां निवास करते हैं उनको वही अच्छा लगने लगता है। जब ये लक्षण, ये कारण तो लौकिक में भी सिद्ध हो रहा है, तो हम यहाँ जो आत्म स्वरूप में लीन है, जो आत्म स्वरूप में लीन हुए पुरुष हैं, वे विषयों की ओर रुचि कैसे करेंगे। माना पहले विषयों में रुचि थी, माना पहले विषयों में रुचि थी, वे ही संयोग, वे ही भोग अच्छे लगते थे, लेकिन कहा ना, जो जितना आत्मस्वरूप में लीन होता है, जो जितना आत्मस्वरूप का अनुभव करता है, उतना ही विषयों से दूर होता जाता है। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। यो यत्र रमते, जो जहां रहता है, तस्मात् वहां से, अन्यत्र स न गच्छति, फिर वो अन्यत्र नहीं जाता है। नहीं जाने से मतलब अब विकल्प वहां नहीं जाता। जो आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है
वो वहीं रहता है, उसको वहीं रुचता है, वहीं अच्छा लगता है। तस्माद अन्यत्र न गच्छति, वो आत्म स्वरूप से अन्यत्र कहीं और नहीं जाता है। पहले वही भोग भोगते थे, लेकिन जब आत्म स्वरूप की दृष्टि हुई, जब आत्म स्वरूप में लीन हुए, अब फिर कह रहे तस्मात अन्यत्र न गच्छति, वो वहां से अन्यत्र नहीं जाता है। तो इतने उदाहरण हमारे लौकिक में भी देखने को मिलते हैं, चाहे आप मनुष्य गति के ले लो, चाहे तिर्यंच गति के जीव क्यों ना हो, कहीं ले लो। आपको आज लग रहा है अरे यार तिर्यंच गति में तो कितने दुख है, वहां तो जीव मरना ही पसंद करेगा ना भाई जी। तिर्यंच गति में कितने दुख है, कोटि जीव दे जात न बने, है इतने दुख है, वहां तो मरना ही पसंद करेगा। तो आपको कहते अभी कि हाँ भाई गलती से मैं कभी तिर्यंच गति में चला जाऊं, मुझे अरे नहीं यार इतने दुख मेरे से सहन नहीं होंगे। कह रहे तिर्यंच गति में जाता है तो वो तिर्यंच गति ही अच्छी लगने लगती है। अब उसे कितने ही अच्छे कह दो, वो उदाहरण आता है ना, आपने सुना होगा वो सेठ जी वाला, मुनिराज ने कह दिया था 7 दिन बाद में तेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद अपने ही घर में विष्ठा में कीड़ा बनोगे, नाली में कीड़ा बनोगे मान लो। वो आया टेंशन में था, बेटे ने कहा पापा क्या हुआ, तो बेटा ऐसी ऐसी बात बताई है और ये होने वाला है, अब मैं बिल्कुल उस कीड़ा बन करके जीना नहीं चाहता, मैं उस गंदगी में रहना नहीं चाहता, जैसे ही मैं वहां दिखूं और तू मुझे मार देना। ऐसा ही हुआ, वो मरा भी सही, कीड़ा भी बना। अब वो बेटा जैसे ही मारने जाता और वो अंदर घुस जाता, जैसे ही मारने जाता वो अंदर घुस जाता। जो जहां रहता है, करे यो यत्र रमते तस्माद अन्यत्र न गच्छति, जो जहां रहता है वो वहां से अन्यत्र कहीं और नहीं जाना चाहता। ऐसा ही नरक में भी ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा ही है साहब। जो जहां रहने लग जाता है उसको वही अच्छा लगता है, कितने ही दुख भोग रहा हो, कितने ही दुख भोग रहा हो। आप देखो वो उदाहरण है, एक बार एक सुअर कीचड़ में लौटता रहता है। अब एक क्या सभी सुअर कीचड़ में लौटते हैं, हमारे उदाहरण में एक ही आएगा। वो कीचड़ में लौटना समझते ना, वहीं नहा रहा है, वहीं घूम रहा है, वहीं बैठा है, वहीं लौट रहा है, कल्पित उदाहरण है। एक देवगति के देव विमान वहां से निकल रहा था, उनने देखा अरे देखो आप बेचारा सुअर कीचड़ में पड़ा हुआ है, गंदगी में लिप्त है। उनका मन, उनके करुणा भाव आया, अंकल जी मन में करुणा भाव आया और कहने लगा कि इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से, हमने आवाज लगाई भाई सुअर मेरे यहाँ कहाँ पड़ा है गंदगी में, मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ स्वर्ग में चलता है क्या? हाँ चलेंगे कोई बात नहीं, कह रहा हूँ जो जहाँ रहता है उसे वो दुख नहीं लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि जड़ में है, चलोगे? हाँ चलेंगे साहब। क्या क्या मिलेगा? अच्छा खाने को मिलेगा, तेरे को अच्छे व्यंजन मिलेंगे, तो चलो बिल्कुल साफ सुथरा काम मिलेगा, बढ़िया व्यंजन मिलेंगे, सब कुछ भोगने को मिलेंगे, अच्छी भोगने की सामग्रियां मिलेगी, सब मिलेगा। लास्ट में कितने ही प्रश्न कन्वर्सेशन चला और लास्ट में सुअर ने एक प्रश्न पूछा, आपने इतना सब कुछ बता दिया, ये सब मिलेगा ठीक है, आप तो ये बताओ मुझे वहां पर कीचड़ मिलेगा क्या? नहीं साहब वो वहां नहीं है, मुझे यही अच्छा है। अरे यो यत्र रमते तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, जो जहां रमण करता है उसे अन्यत्र कहीं और अच्छा नहीं लगता। फिर वो जो शिष्य सामने बैठा है उसके मन में शंका हुई, भाई वो अन्यत्र प्रवर्तन क्यों नहीं करता? आपने कह दिया जो जहां निवास करता है उसे अन्यत्र कहीं और वो नहीं जाना चाहता, उसे कोई और अन्यत्र कहीं और अच्छा नहीं लगता, तो जहां रहने लग जाता है उसको वहीं अच्छा लगता है। वो अन्यत्र नहीं प्रवर्तता हो, अब वो ऐसा क्यों होता है, अन्यत्र प्रवर्तन क्यों नहीं करता? तो उसके लिए आचार्य पूज्यपाद ने अगला श्लोक लिखा है, अगच्छंस्तद् विशेषाणाम् मनभिज्ञश्च जायते मनभिज्ञश्च जायते
अनभिज्ञस्य जायते अज्ञात तद विशेषस्तु अज्ञातत्विशेषस्तु बध्येते न विमुच्यते बध्येते न विमुच्यते बध्येते न विमुच्यते बध्येते न विमुच्यते हे आत्म स्थित जीवन जाने तनादि विशेषता उनके विशेष विज्ञान से बंधता नहीं नित्य छूटता अगच्छंस तद विशेषाणाम अनभिज्ञश्च जायते अगच्छंस नहीं जाता है या नहीं भोगता है नहीं जानता है नहीं जाता है तद विशेषाण उनके विशेषों को अनभिज्ञश्च अनभिज्ञ रहता है चल और अनभिज्ञ और अनभिज्ञ रहता है अनजान रहता है जायते रहता है कौन जो ध्यान में लीन पुरुष है ना उनकी बात चल रही है प्रश्न क्या था हाँ जो जहाँ निवास करने लगता है वो अन्यत्र वो कहीं और नहीं जाता तो वो शिष्य पूछ रहा है ऐसा कैसे होता है कि अन्यत्र प्रवर्तन नहीं करे तो उसके लिए कह रहे हैं अगच्छंस तद विशेषाणाम अनभिज्ञश्च जायते नहीं जानता है नहीं जाता है उनके विशेषों को अन्यत्र विशेषणों को अन्य कितने विशेषण है विशेष है रूप है वो कहाँ है कैसे है कहीं और भाई जहाँ वो रहता है उसको छोड़ करके अन्य सभी अनभिज्ञश्च जायते वो उन सभी से अनभिज्ञ रहता है अनजान रहता है अज्ञात विशेषस्तु अब बध्येते न विमुच्यते अज्ञात तद विशेषस्तु उनके विशेषणों से उनके विशेष से भाई सुंदर है खराब है अच्छा है बुरा है बदसूरत है कि सुंदर है भला है कि बुरा है कितने ही विशेषण हो उन अन्य विशेषणों से वो अनभिज्ञ रहता है अनजान रहता है उसको जानता नहीं है बध्येते न विमुच्यते वो नहीं बंधता नहीं है अपितु विमुक्त होता है बध्येते न विमुच्यते वो बंधता नहीं है विमुच्यते अपितु विमुक्त होता है मुक्त होता है क्या कहना चाह रहा था अच्छा है बुरा है इनमें उलझता नहीं अब देखो एक तो गले में सांप डाल रहा है लाया था ना प्रवचन में एक तो गले में सांप डाल रहा है एक गले में से सांप निकाल रहा है दोनों के प्रति समता भाव है दोनों के प्रति समता भाव है वहां ये नहीं होता अच्छा ये आया था मेरे ऊपर सांप डाला था देख लेंगे नहीं होता अच्छा ये भला है इसने मेरे गले में से सांप निकाल दिया एक उदाहरण वही तो कहना चाह रहे हैं जो आत्मा में रमण कर रहा है जो योगी पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित है उन्हें ऐसे बाहरी किसी भी पदार्थों के अन्य संयोगों के विकल्प मात्र भी नहीं आते कोई विशेषण कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन सुंदर दिख रहा है कौन बदसूरत दिख रहा है कौन सी जगह अच्छी है कौन सी जगह बुरी है हैं? अरे साहब वहाँ गए थे बिल्कुल गजब मजा आ गया बेलगांव आए बेलगांव की क्या समाज है बढ़िया सब स्नेह भाव वाले हैं बिल्कुल सब बढ़िया हैं यहाँ के लोग अच्छे हैं यहाँ के घर अच्छे हैं यहाँ के समझना यहाँ हूँ तो अच्छा कह रहा हूँ भाई जैसा है वैसा कहते थे अपन तो कहीं बुरा हो तो बुरा भी कह देंगे कोई बात नहीं लेकिन कह रहे हैं ये कौन कह रहा है अच्छा बुरा कौन कह रहा है पता है जो ध्यान में जो आत्मस्वरूप में लीन नहीं है हाँ जो योगी पुरुष आत्मस्वरूप में लीन है वे कौन अच्छा है कौन बुरा है क्या सुंदर है क्या बदसूरत है कौन भला है क्या बुरा है कुछ नहीं करते ये भाव उन्हें बांधता नहीं अभी तो मुक्त कर देता है कोई उपसर्ग करे तो अच्छा तो भी समता भाव क्या अच्छा बुरा नहीं तो भी समता भाव ठीक है आत्मस्वरूप में लीन है कोई उपसर्ग हटा दे तो भी आत्मस्वरूप में लीन है कोई मतलब नहीं रखते वही उदाहरण लगाइएगा वापस से क्यों नहीं रखते कहाँ ध्यान है कहाँ एकाग्र चित्त हो रहे हैं आत्मस्वरूप में लीन है मतलब कहाँ सिद्ध हो रहा है भाई बाहर की बातें कर लेने से कोई मतलब सिद्ध हो रहा है क्या नहीं होता उन्हें कोई प्रयोजन सिद्ध हो ही नहीं रहा जहां से प्रयोजन सिद्ध होगा वहीं दृष्टि जाएगी मिठाई की दुकान से यदि मिठाई लेने जाना है तो प्रयोजन मिठाई की दुकान ही है
अब रास्ते में कितने ही खिलौने वाले हो, शर्ट टी शर्ट जींस पैंट कोई भी आ जाए, जहां मतलब सिद्ध होगा वहीं दृष्टि जाती है। कह रहे हैं वो योगी पुरुष भी, आत्मवान पुरुष आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करते हैं, बाहर से कोई उनका विकल्प नहीं रहता। तो कहाँ दृष्टि जाएगी? जहाँ मतलब सिद्ध होगा। भाई अपने से ही अपनी सिद्धि, अपने में ही अपना ध्यान करना है, तो वो आत्मा ही अर्थात वो स्वयं में स्वयं ही यही दृष्टि जाएगी, यही मतलब सिद्ध होगा, अन्यत्र कोई विकल्प नहीं आता। तो हम भी ऐसे ही बने, ऐसे योगी पुरुष की तरह पुरुषार्थ करें और वो अपने में स्थित होकर अपना ही ध्यान करें, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का सच्चा गुरु है, अन्य और कोई नहीं। ऐसा विकल्प हम भी करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात विराम लेते हैं। शेष चर्चा कल अंतिम